कहते हैं हर रात का एक ऐसा समय होता है जब इस दुनिया और अंधेरे के बीच की दीवार सबसे कमजोर हो जाती है, और उस समय अगर कोई आपको पुकारे तो कभी जवाब मत देना। ये कहानी है वाराणसी के पास बसे एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना मकान था जिसे लोग कहते थे 2:17 वाला घर, क्योंकि हर रात ठीक 2:17 पर उस घर से किसी के रोने की आवाज आती थी, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई अंदर कहीं फंसा हो। लेकिन कुछ महीने पहले रवि अपने परिवार के साथ उसी घर में रहने आ गया। रवि, उसकी पत्नी नेहा और उनकी 6 साल की बेटी परी। लोगों ने सामान उतारने में उनकी मदद करी। परी नए घर में आकर बहुत ही खुश थी, लेकिन नेहा की आंखों में एक अजीब डर था। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, उस घर में मत जाओ, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, डरने वाली कोई बात नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, दरवाजा एक लंबी चरचराहट की डरावनी आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। दोनों घर में जाते हैं। रवि काफी खुश था, लेकिन नेहा गांव वालों की बात से थोड़ा घबराई हुई थी। उन्होंने मिलकर घर का सारा सामान सही किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। पहली रात सब कुछ सामान्य था, घर शांत था। लेकिन दूसरी रात ठीक 2:17 पर टक टक टक, नेहा की आंख अचानक खुल गई। उसने ध्यान से सुना, ये आवाज कहां से आ रही है? जैसे कोई दीवार के अंदर से धीरे धीरे खटखटा रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रवि को जगाया। सुनो, ये आवाज। रवि उठा और ध्यान से सुनने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, आवाज अचानक बंद हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप लेट गए। लेकिन नींद अब कहीं दूर जा चुकी थी। तीसरी रात फिर वही समय, 2:17, लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी, टक टक टक। और इस बार उस आवाज के साथ एक हल्की सी रोने की आवाज भी थी, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे सिसक रहा हो। तभी परी अपने कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो पूरी तरह जागी भी नहीं हो।
उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मा, कोई मुझे बुला रहा है। नेहा का दिल जैसे रुक गया। कौन बुला रहा है? परी ने धीरे से दीवार की तरफ इशारा किया और बोली, वो दीवार के अंदर वाली आंटी। उस रात किसी तरह सब सो गए, लेकिन अगली सुबह दीवार पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। नेहा अब काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि उन्होंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन लोगों को गांव वालों की बात सुननी चाहिए थी। दीवार पर हाथ के खरोचों के निशान चीख चीख कर कह रहे थे, ये घर तुम्हें निगल जाएगा। रवि अब थोड़ा परेशान था। वो गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया और उससे सब कुछ बताया। बूढ़ा कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये घर पहले एक परिवार का था। उनकी एक बेटी थी जो एक रात अचानक गायब हो गई। रवि ने पूछा, गायब कैसे? बूढ़ा बोला, कहते हैं वो दीवार के अंदर चली गई। उस दिन के बाद रवि ने घर बदलने का फैसला किया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ठीक 2:17 परी अचानक उठी और नींद में चलते हुए सीधे दीवार के पास पहुंच गई। नेहा ने देखा और जोर से चिल्लाई, परी रुको! लेकिन दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे वो पत्थर नहीं पानी हो। और उसी दीवार के अंदर से एक छोटी लड़की का हाथ बाहर आया, ठंडा, सफेद, अजीब तरह से लंबा। उसने परी का हाथ पकड़ लिया। परी जोर से चीखी, पापा मुझे बचाओ! नेहा दौड़ी। रवि ने भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक ही पल में परी दीवार के अंदर गायब हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। नेहा चीखती रही, रोती रही और रवि बार बार दीवार तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला।
अगली रात ठीक 2:17 टक टक टक। लेकिन इस बार दीवार के अंदर से 2 आवाजें आ रही थीं। पहली आवाज, मम्मा मुझे बाहर निकालो। और दूसरी आवाज धीमी, ठंडी, डरावनी, अब ये मेरी है। रवि समझ गया ये कोई साधारण चीज नहीं है। वो फिर उसी बूढ़े के पास गया और बोला, मेरी बेटी को बचा लो। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, एक ही तरीका है, तुम्हें उसी समय उसके अंदर जाना होगा। उस रात रवि दीवार के सामने खड़ा था। घड़ी में 2:16। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही समय हुआ, दीवार फिर से पिघलने लगी। इस बार रवि ने बिना सोचे उसके अंदर कदम रख दिया। अंदर एक अंधेरी दुनिया थी, जहां हर तरफ दीवारें थीं और हर दीवार के अंदर बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। रवि चिल्लाया, परी, कहां हो तुम? अचानक एक आवाज आई, परी, पापा यहां। कहां हो तुम? रवि उस आवाज की तरफ दौड़ा परी, और उसने देखा, परी एक कोने में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम भी यही रहोगे? रवि ने तुरंत परी को पकड़ा और भागने लगा, लेकिन दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगी। हर तरफ से हाथ निकलने लगे, ठंडे, सफेद, मरे हुए। और जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसने आखिरी बार पीछे देखा। हमें बचाओ, और समझ गया, मुझे यहां से निकालो। वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगली सुबह घर फिर से शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ठीक 2:17 पर अब 3 आवाजें आती थीं। मम्मा, हमें बाहर निकालो। और शायद मम्मा, हमें अगली बाहर आवाज निकालो। आपकी हो। ऐसी ही हॉरर स्टोरी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।